हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? अर्थात पर्यावरण का निर्माण किन किन घटकों से हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अर्थात जीवी घटक, भू आकृतिक घटक, अजैव घटकों से। पर्यावरण का निर्माण इन तीनों घटकों से हुआ है। अब हम लोग यहाँ एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का शाब्दिक मतलब यह है कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब यहाँ हम लोग जैव मंडल में देखते हैं, पौधे और जंतु हैं। जल मंडल में हिमनद जिसे ग्लेशियर, झील, नदी, सागर। स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इन सब का सम्मिलित रूप पर्यावरण कहलाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघ विजन जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ब्रुकलिन, USA। भूमिगत जल से सर्वाधिक प्रभावित ब्रुकलिन, USA का शहर है। यह सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। इसका सूत्र है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ फारमैन, 1985, इंग्लैंड। ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया था, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ फारमैन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? अर्थात पर्यावरण को वर्गीकृत किया गया है, इसमें से कौन सा वह वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में पर्यावरण को वर्गीकृत किया गया है। भौतिक पर्यावरण में जहाँ भू आकृतियाँ, जलाशय, वायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं, वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण की बात की जाए तो मानव निर्मित गतिविधियां यथा धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल किए जाते हैं। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है, कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो कथन पहला सही है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करें। ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा।
सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों आने वाले पीढ़ियों के लिए अपनी जरूरतों को पूरी करते हुए कुछ संचय अपनी जरूरतों के हिसाब से करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, अर्थात ऑप्शन ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। वहीं ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत से संबंधित था यह 1989 में हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ सही मिलान है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित थी 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्भरता घटाना सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? अर्थात किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में छोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलती है। जैव पदार्थों के अपक्षय के द्वारा भी, जिसे डिकम्पोजर भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय होती है अर्थात निकलती है। ज्वालामुखी क्रियाओं में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। अर्थात इस CO2 और ऑक्सीजन पौधे CO2 और जल को ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश में और ग्लूकोज C6H6O6 प्लस O2 का अर्थात ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? इसको अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण को द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही जवाब होगा जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में जितनी बढ़ोतरी होगी वर्षा की मात्रा उतनी बढ़ेगी। अर्थात नमी अधिक होने पर वर्षा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि प्रतिरोपित पौधे अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जो पौधे रोपित किए जाते हैं उसे प्रतिरोपित पौधे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। पौधे के अधिकांश मूल रोम, जिसे रूट हेयर कहा जाता है, प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु एक है। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्योंकि वायु में विभिन्न गैसें विभिन्न मात्राओं में पाई जाती हैं, इसलिए इसे वायु को एक मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सी नोबेल गैस पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आर्गन। आर्गन वायुमंडल में लगभग 0.93% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं गैस और वायुमंडल में वो कितना प्रतिशत पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियान 0.02%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसको हम लोग भी ऊपर देख चुके हैं कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अर्थात ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, जो कि 78.8% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्योंकि
पेड़ पौधे द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करके CO2 का निष्कासन होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन बहुत ही कम होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे द्वारा वायु का प्रदूषण नहीं होता, बल्कि वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके O2 अर्थात ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।